एट्थ क्वेश्चन बोला कि इफ एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। डिटरमिनेंट के बाद इन्होंने बोला कि ए बी सी डी जी जो क्या है कोफैक्टर है, ओके। ए बी सी डी जी के रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक कोफैक्टर दे रखे इन्होंने, और बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, कोफैक्टर दे रखा है, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है एक्चुअल में, एक डिटरमिनेंट में हम देखते हैं तो कोफैक्टर आप देखें क्या होता है। ये कोई डिटरमिनेंट है आपका, इनके अकॉर्डिंग ले लेता हूं ए बी सी डी, ठीक है। डिटरमिनेंट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो इनका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर से पहले आपने क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो कोफैक्टर का। तो इन्होंने बोला है कि कोफैक्टर ए का कोफैक्टर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का बोला है ए, ठीक है। कोफैक्टर बी एलिमेंट का बोला है इन्होंने बी, कोफैक्टर सी एलिमेंट का बोला है सी, ठीक है। कोफैक्टर डी एलिमेंट का बोला है, क्या बोला है डी, ठीक है। और कोफैक्टर जी एलिमेंट का बोला है इन्होंने जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ओके। अब कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर माइनस वन की मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट की रो और कॉलम को प्लस करके पावर्स में। रो और कॉलम क्या होगी, आई जे होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रो और कॉलम क्या होती है, आई जे होती है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। और मैं इसका कोफैक्टर निकालें तो -1 की पावर आई जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है। और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इनके माइनर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनर का मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ के किसको, मतलब जैसे ये आयत रो है ये जेथ रो है, तो इसको छोड़ के बाकी जो भी अंदर है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कोफैक्टर होता है किसी भी डिटरमिनेंट का। चलो चेक करते हैं आगे। तो इन्होंने बोला कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो ए एलिमेंट का मतलब ये लाइन और ये लाइन हमें छोड़ देनी है, बाकी इनकी मल्टीप्लाई करानी है। तो ए इंटू आई पहले -1 के साथ लो, और -1 की पावर कितनी होगी, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, सॉरी दोनों को ऐड करके उसकी पावर बना देंगे -1 की। और ये जो एक्चुअल में ये क्या चीज हो जाएगी, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है, इसका माइनर हो जाएगा। और माइनर क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, e इंटू आई माइनस h इंटू एफ, ठीक है। तो यहां से सोल्व करोगे तो -1 की पावर 2, तो पॉजिटिव पावर आएगी 2, सॉरी स्क्वायर है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव आया तो यहां पर कितना आएगा, ए आई माइनस एच एफ आएगा, ठीक है, ओके। इसका कोफैक्टर ए का कोफैक्टर एलिमेंट ए का कोफैक्टर, ठीक है। बी की सिचुएशन पर है यहां पर, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, मतलब बी के साथ बी जिस भी लाइन में ना उस लाइन को छोड़ दो, मतलब इस इन दोनों लाइनों को छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। पहले -1 लिखूं, -1 पोजीशन कौन सी है भाई, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो डी आई माइनस जी इंटू एफ, आपका जी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या होगी, 3 हो गई। 3 थर्ड पावर क्या करती है, नेगेटिव को नेगेटिव में रहने देती है। तो नेगेटिव को रहने देते तो मैं क्या करता हूँ, प्लेसेस चेंज कर लेता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव ले आता हूँ ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे, जी एफ माइनस डी आई हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, वैल्यू चेंज की और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखोगे -1 सी एलिमेंट यहाँ है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। और बाकी बच्चे सॉल्व करो, डी एच माइनस ए जी, ठीक है।
तो यहाँ से फोर्थ पावर आ गई। फोर्थ पावर भी क्या है, A1 पावर है। A1 पावर हमेशा नेगेटिव को क्या बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो अपनी DH माइनस EG आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो D आपका यहाँ पर है, D आपका यहाँ पर है। सेकंड रो, पहले रो को काउंट करते हैं फिर कॉलम को। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया और बचा क्या अपने पास, बचा क्या, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। तो आपके पास बचा ये B I H और C। तो B I माइनस HC, ठीक है। तो यहां से माइनस करोगे तो क्या है आपका, देखो तो पावर क्या होगी, ओड पावर होगी। ओड पावर हमेशा नेगेटिव को नेगेटिव में लेने देता है। तो नेगेटिव आया तो एक्सटेंस ऑफ नेगेटिव लगाया तो इनका क्या हुआ, वैल्यू प्लेसेस चेंज हो जाएगी। तो HC माइनस BI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लास्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा सारा क्वेश्चन कितना है। तो G करते हैं तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। G कितना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसको करें सो आपका क्या बचा, ये सभी चीजें बची। तो BF माइनस AC। ठीक है, तो पावर क्या है, पॉजिटिव है, 4 हो जाएगा। 4 क्या होते हैं, पॉजिटिव पावर होती है और पॉजिटिव पावर हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में रखती है। तो BF माइनस AC हो जाएगा। ठीक, राइट। ये अपने पास वैल्यूज आ गई जो कैपिटल लेटर्स हैं ABCD के, उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई स्मॉल b के साथ कैपिटल B का मल्टीप्लाई है प्लस स्मॉल c के साथ कैपिटल C का मल्टीप्लाई है माइनस स्मॉल d के साथ कैपिटल D माइनस G के साथ कैपिटल G होगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा, चलो सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें, B ये वाला। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे GF माइनस DI। ठीक है, प्लस C के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, C आपका ये है और ये वैल्यू पुट करेंगे DH माइनस EG माइनस D के साथ D को पुट करो HC माइनस BI और G के साथ G को पुट करो, G के साथ G को पुट करो, G के साथ G को पुट करो, G आपका BF माइनस EC। ठीक, बस सोल्व करते हो, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा BGF। ओके, और अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, लेटर्स को अल्फाबेटिक रखूंगा। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, B पहले आएगा फिर F आएगा फिर G आएगा। ठीक है, माइनस B पहले फिर D आए फिर I प्लस C D H। ठीक है, माइनस C D G। ओके, माइनस C D H, C पहले आएगा D बाद में फिर H। ठीक है, माइनस B D I माइनस यहां पर क्या आएगा, पहले B F G माइनस माइनस प्लस, यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में कर दिया। तो यहां पर आएगा C A G। ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें कट रहा है। तो BFG यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव का, तो कट गया। ठीक है, BDI नेगेटिव है, BDI पॉजिटिव है, ये भी कट गया। CDH पॉजिटिव है, CDH नेगेटिव है, ये भी कट गया। CEG नेगेटिव है, CEG पॉजिटिव है, तो ये भी कट गया। मतलब सब कुछ कट गया, तो आंसर क्या आएगा अपना, 0 आएगा। तो 0 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अपना आंसर 0 आया है। तो 0 आपका 8th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है।